संत जो होता है जी 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 यही उसकी वेशभूषा है। जी 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 उसे कोई आवश्यकता सही नहीं है बात बहुत है भाई, बड़ा बवंडर बनाने को, ना, कोई नेताओं के बाउंडर काम की है। जरूरत नहीं है। जी जी संत का मतलब अब तो फिर भी एक संत एक वस्त्र पहन लेता है, जी लेकिन जी जो जी पहले के संत, हाँ, पहले संत तो ऐसे गोस्वामी रहते जी, थे। हाँ हाँ। वाल्मीकि जी, अरे हम तो वो वो आपसे तो बताएं कुछ भी नहीं पहनते, हम तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। जी जी। अच्छा। ये तो इधर भ्रमण में जाते हैं तो कपड़े पहन लेते हैं ना, हम तो वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये महादेव का मंदिर यहाँ नहीं, बनेगा, ये यहाँ हनुमान जी पर, महाराज। हाँ, यहाँ पर हनुमान जी मंदिर बड़े बाबा हैं। हाँ हाँ। और इस धाम के बगल में राधा कृष्ण मंदिर है। और इसके बगल में अभी शंकर जी की स्थापना करने वाले हैं। और बगल में उसके जो है दुर्गा मंदिर की स्थापना होने वाली है। मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है। अच्छा। केवल गुंबद का काम बाकी है। गुंबद का काम जो ही हुआ इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और धूमधाम से यहाँ का कार्यक्रम। तो आप महाराज कहाँ से आपका पदार्पण हुआ है, कहाँ से आप प्रकट हुए? तो मैं बनारस काशी से आया हूँ, मणिकर्णिका घाट से। जी, वहाँ पर नागा सन्यासी आश्रम का मैं प्रबंधक रहा। बाबा विश्वनाथ जी, बाबा विश्वनाथ के बगल में। तो बाबा विश्वनाथ ने आपको लखनऊ क्यों भेज दिया? तो बाबा विश्वनाथ ने हमको लखनऊ कुछ कार्य करने के लिए, सनातन धर्म का कार्य कहीं से भी किया जा सकता है। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बाबा विश्वनाथ ने मुझे खुद ही भेजा कि आप वहाँ जाएं और वहाँ का कार्यक्रम देख लें। नहीं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी जी बाबा को बहुत प्रिय है। हाँ, प्रिय है। वहाँ रहते थे उस बड़ा शांत। हाँ, एकदम आनंद तो से। आपको वहाँ तो गंगा घाट, वहाँ तो गंगा 80 घाट, 80 घाट, 84 घाट है। बहुत आनंद है। मानपुरा मंदिर है। मानपुरा की कृपा से रोज भोजन व्यवस्था हम लोगों की चलती है। इतना नहीं, भगवान शंकर की भी व्यवस्था उसी मानपुरा मंदिर से ही चलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन मोदी जी जो आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने काशी को वास्तव में काशी बना दिया। अच्छा जी, 500 मकानें जो थी उसको लोगों ने कहा कि यहाँ खून की नदियाँ बहेगी इसको हटाने में। अच्छा। परंतु योगी जी और मोदी जी महाराज ने मिल करके लोगों का सारा मकानों का पेमेंट अगर 10 मांगा तो 20 दिया गया, दे करके और स्वेच्छा से सभी लोग हट के और चले गए। वहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर बना। अच्छा अच्छा। जो गंगा से अटैच है। वहाँ पर ललिता घाट थी। ललिता घाट को समाप्त करके वहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन गेट बनाया गया। और बगल में मणिकर्णिका घाट है। अच्छा, मणिकर्णिका को शमशान घाट बोला जाता है। हमारे यहाँ 2 घाट हैं। नहीं, मणिकर्णिका नाम क्यों पड़ा है? मणिकर्णिका ऐसा था, वहाँ पर पार्वती जी की मणि थी। ओके ओके जी, ओके, जैसे ओके। ज्ञान वापी। ज्ञान वापी क्या है, वहाँ कोई धर्मों की लड़ाई नहीं है। ठीक है। जिस समय गंगा जी वहाँ उपस्थित नहीं थी तो शिव जी की रुद्राभिषेक करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है। तो जल नहीं था तो त्रिशूल के द्वारा उन्होंने वहाँ पर मार करके पानी निकाला। महादेव ने? क्या बात है। तो जब महादेव ने वहाँ पानी निकाल दिया तो वहाँ पर नंदी जी की भी स्थापना हुई है। और पार्वती जी उसी से रुद्राभिषेक करती थी, जिसका नाम हुआ ज्ञान वापी। वापी माने कूप होता है। अच्छा, और कुछ वहाँ पार्वती जी ने ज्ञान दिया। कुछ लोग इस पे बहुत बड़ा बहस छिड़ी थी। अलानाहक बहस करते हैं। क्या है कि महादेव जहाँ विराजमान है, जहाँ आप देखेंगे, हाँ, तो जहाँ तक आप तो महान ज्ञानी हैं, हम तो एक नॉर्मल आपके शिष्य जी हैं। जी जी। महादेव जहाँ विराजमान रहते हैं वहाँ नंदी भगवान हाँ बिल्कुल सामने विराजमान होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो उनको दर्शन करते हैं। हाँ हाँ। वहाँ पर अभी कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, ये विवादित हो गया और ये हमारा था और इनका था, नहीं, गलत कहीं कर कोई दिया। विवाद नहीं है, न विवादित है। उसको विवादित बना दिया गया है। समझ रहे हैं। जब औरंगजेब का समय था तो बहुत से मंदिरों का, जैसे सोमनाथ का मंदिर काठियावाड़ में उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया, ज्ञानवापी में कुछ परिवर्तन कर दिया, तमाम जगह ऐसे किए। लेकिन जो नींव के ऊपर जो ईंटें खोदे गए हैं वहाँ पर गणेश और लक्ष्मी और सभी देवताओं का चित्र मिलता है। तो इससे मालूम होता था कि ये पहले से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के अंतर्गत ही है। अच्छा महाराज, एक बात बताओ। बताएं। जो बनारस कॉरिडोर है जी, बाबा विश्वनाथ का, वहाँ पर एक मूर्ति बहुत भयानक मोदी जी ने लगवाई है। हाँ हाँ, महारानी अहिल्याबाई होलकर। हाँ, महारानी तो अहिल्याबाई होलकर का क्या तो योगदान है? ऐसा कि महारानी अहिल्या बहुत बड़ी मूर्ति लगवाई। ऐसा कि महारानी अहिल्याबाई ने वहाँ पर वो, मतलब उनका वहाँ पर पूरा वो था, स्टेट था। क्या बात है। अच्छा जी,
उन्होंने नहीं, ये तो इंदौर की महारानी थी। अरे कहीं, अरे वहाँ पर राजा चेत सिंह, बक्सर के राजा, ऐसे तमाम स्टेट अच्छा, है। अच्छा, वो समझ लगा रहे हैं? सीमा हाँ, है, हाँ, सीमा है। तमाम स्टेट है। हैदराबाद का स्टेट है, इसे तमाम स्टेट के लोग, राजा महाराजा जो रहते थे, वो सब सभी लोगों ने गंगा के किनारे सारे स्टेट हैं। ठीक है, हाँ? तो महारानी ने कुछ काम ऐसा हाँ, तो करवाया। महारानी ने कुछ ऐसा काम किया। अब जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब बना, मालवीय जी वहाँ जा करके वहाँ के विभूति नारायण के पिता जो थे बलवंत सिंह महाराज, उनसे आग्रह किया कि हम यहाँ पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं, ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, मुझे जमीन की आवश्यकता है, क्या पैसा लेंगे? उन्होंने कहा मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, आपको जरूरत कितना है ये बताएं। ठीक है, तो कहा कितना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाना है? कहा आपको जितना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाना हो मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कैसे आंकेंगे? कहा आप दिन भर पैदल चलिए, जितना दूर में चक्र मारेंगे उतना देर में मैं आपको दे दूंगा। क्या बात है, इतने बड़े बड़े दानी हुए। तो मालवीय जी ने पूरा चक्कर लगभग 6 से 8 किलोमीटर मारा है, और 8 किलोमीटर चक्र में पूरा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है मालवीय जी का। जी, अच्छा। और रानी एबिसेंट कौन थी, उसके साथ वो अटैच थी उस ट्रस्ट में। अच्छा जी, मैं हम लौट के आते हैं अपने सनातन की तरफ। जी जी। तो सनातन धर्म इस समय काफ़ी उसमें है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें सभी का सम्मान होना चाहिए। देखिए, तो क्योंकि सभी का सम्मान होगा, सनातन शुरू से करता आ रहा है। तो सनातन धर्म तो हमेशा सबका सम्मान करता है। अगर आप सम्मान न लेना चाहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, जैसे मैं आपको भाई मानता हूँ और न माने तो क्या करवा? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उसी जगह आपका मानवता खत्म, दानवता की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, विवेक नहीं काम करती है, तो धर्मम शरणम गच्छामि, उस समय धर्म के शरण में चला जाना चाहिए जहाँ कोई धार्मिक कार्य होता है। भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान, क्योंकि भगवान वो तो कहते थे हम भगवान मत बोलो, हम तो एक मनुष्य तो है। अब जैसे महामना है, महावीर, भगवान महावीर लोग कहते हैं, भगवान अवधूत राम कहते हैं। क्या तो ये लोग सब भगवान सनातनी है? ये तो सनातनी है सब। बुद्ध भी सनातन है? अरे सनातन तो बुद्ध भी तो वही है। अच्छा भाई, जिन्होंने विवेक और ज्ञान के द्वारा। अच्छा, बुद्ध। हाँ, बुद्ध मतलब विवेक होता है, बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, अपार ज्ञान, अपार है ना। जैसे विज्ञान यानी विवेक पूर्ण ज्ञान, सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को उपार्जित और परिष्कृत करने की प्रक्रिया को ही विज्ञान कहा गया ना। द अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज इन सिस्टमैटिक पोजीशन कॉल्ड एज साइंस। वर्षम धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद।